अच्छा, भविष्य में अगर आपके कंधों में जिम्मेदारी आती है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमेश कुमार उत्तराखंड की राजनीति का एक ऐसा शातिर चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार रहते हुए जिसने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा की है। उन पे आरोप लगते रहे ब्लैकमेलिंग के, और भी संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी मन की इच्छा दबी हुई है मुख्यमंत्री बनने की। जी हां, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उमेश कुमार। तो क्या इस समय जो पहाड़ मैदान की नफरती राजनीति चालू हो चुकी है, उसके पीछे का खेल उमेश कुमार ने खेला है और रिमोट कंट्रोल के जरिए वो उत्तराखंड की राजनीति को विचलित कर रहे हैं। एक विक्षिप्त मोहरा उन्होंने छोड़ा हुआ है उत्तराखंड की राजनीति में। आखिर कौन है वो? देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट रवि के बिंदास बोल में। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उमेश कुमार, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उत्तराखंड में जब आए तो स्कूटर में आए थे, लेकिन अब हेलीकॉप्टर खरीदने की हैसियत रखते हैं। इन 20-25 सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों ने विकास नहीं किया, मैदान ने उतना विकास नहीं किया जितना विकास उमेश कुमार ने किया। उमेश कुमार वो बनेंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे, सुनिए क्या कह रहे हैं वो अपने मोहरे के साथ। अच्छा, भविष्य में अगर आपके कंधों में जिम्मेदारी आती है, अच्छा भविष्य में अगर आपके कंधों में जिम्मेदारी आती है, अच्छा भविष्य में अगर आपके कंधों में जिम्मेदारी आती है, तो पूर्व में हुए घोटाले, भूतकाल में हुए घोटाले के प्रोजेक्ट खोल सकते हैं आप? मेरे पास इतने बक्से हैं कि मैं कईयों को जेल भेज दूंगा। कईयों को जेल भेज देंगे। तो साथियों, ये मैसेज आपने सुन लिया होगा। अगर भविष्य में इनके कंधों में जिम्मेदारी आती है, तो वो अधिकारी जो आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अधिकारी आज भ्रष्ट हैं, तो इसका मतलब वो आज से थोड़ा सा अपनी आंखों से अपने जमीर को देख लें और उसके बाद काम करें। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुना आपने क्या कहा उन्होंने? और ये विक्षिप्त मोहरा है कौन? बिरजू मयाल। फिलहाल बिरजू मयाल पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं उत्तराखंड की राजनीति में हो रहे पहाड़ मैदान की राजनीति में सदर में प्रेमचंद अग्रवाल की बेबसी, रितु खंडूरी की बेबसी, और वहां पे शातिराना चाल चलते हुए उमेश कुमार। रितु खंडूरी बार बार उन्हें टोक रही हैं, पर वो रुक नहीं रहे। वहीं रितु खंडूरी जी ने विपक्षी विधायक को डांट दिया, लेकिन उमेश कुमार के सामने उनकी घिग्गी बन गई थी। देखिए पहले इसको आप। हम क्या संदेश इस देश को देना चाहते हैं, क्या इस जनता को देना चाहते हैं? अगर इस सदन की गरिमा को हम नहीं बनाकर रख सकते तो हमें, हमारे ऊपर ये बहुत ही शर्मनाक है। आप माननीय अध्यक्षा जी मुझे ये बताइए, जो जहर कल से घुला है, बात ये नहीं है किसने क्या कहा है। माननीय अध्यक्षा जी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बातें बोली गई हैं, सभी जगहों से बातें हुई हैं, और वो जलते जलते एक चिंगारी निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गई। पूरे रात भर आप देखिए क्या चला है सोशल मीडिया पर। माननीय अध्यक्षा जी, इसके लिए आपको कदम उठाना होगा, आपको इस पीठ से कोई ना कोई आदेश देना होगा। कहा कि इस राज्य के आंदोलन में सभी का योगदान रहा। माननीय अध्यक्षा जी, दीपक वालिया रहे हों, सरदार परमजीत जी रहे हों। माननीय अध्यक्षा जी, मैं एक मिनट, इस देश का सबसे बड़ा राज्य, उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? पहाड़ी राज्य का मूल निवासी यहाँ के। इस देश के पहले सीडीएस कौन थे? इस देश के आज रक्षा सलाहकार किस राज्य के हैं? दिल्ली में 2 जीतने वाले विधायक कहां के हैं? उत्तराखंड के 50 लोग राज्य, देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। हम लोगों को इस सदन में बोलते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक चिंगारी यहां से छोड़ेंगे तो पूरे देश में कहीं कहीं जाकर आग लगेगी। ठीक है, बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री जी, थोड़ा मोड़ा कुछ नहीं किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सार्वजनिक, तो मेरी बात सुन लीजिए, आप जितना इस बात को घुमाएंगे ये उतना बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोड़न को उत्पाद। अगर आप जनता से ये कह देंगे कि मुझसे उत्तेजना में शब्द निकल गए, लोग आपको माफ कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, फैलेगी। मैं आपको बता रहा हूं माननीय मंत्री जी, आप नहीं समझ रहे बात को। ये आपके शब्दों, माननीय मंत्री जी, आपके शब्दों के कारण पूरे उत्तराखंड में फैलेगी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस सदन से आपने कह दिया कि हाँ मैं शर्मिंदा हूं, मेरे से तो शब्द निकल गए, आरोप लगा दे रहे, पहाड़ के लिए कह रहे। देखा आपने, रितु खंडूरी जी, प्रेमचंद अग्रवाल कितने बेबस नजर आ रहे थे उमेश कुमार के सामने। तो आप गौर से देखिएगा कि पहाड़ मैदान की नफरती राजनीति को सबसे पहले किसने धरातल पे लेके आया, वो थे उमेश कुमार। और इस समय उत्तराखंड की राजनीति में अपने एक विक्षिप्त मोहरे को यूज कर रहे हैं दुरुपयोग के रूप में। और देखिए, यह रिपोर्ट आपके सामने मैं इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आप जड़ों तक जाएं। आप देखिएगा, जब बिरजू मयाल नोएडा गए थे और नोएडा में जब उन्होंने वोकाल काटा था वहां पे राष्ट्रीय चैनल के द्वार पर, उसके बाद जब वो नोएडा पुलिस के हाथों धरे गए थे, तो ये बात मैं नहीं, ये खुद बिरजू मयाल ने कही है कि उमेश कुमार का फोन आया था और एसएसपी हाथ बांधे खड़े बिरजू मयाल से माफी मांग रहा था। कहता उमेश कुमार ने आपके पास भेजा है आपको रामनगर वापस भेजने के लिए। सुनिए पहले से आप। अगले 3 घंटों बाद ऐसा क्या हुआ?
कि वहाँ एक फोन आया कि बिरजू मयाल को छोड़ दो। शायद मेरी वीडियो विधानसभा आज लगी थी, उस विधानसभा में बैठकर किसी विधायक ने देख ली थी, और वो विधायक उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा के उमेश कुमार हो सकते हैं। मुझे इसका मालूम भी नहीं था। तो जब मैं पुलिस वालों को पूछता हूँ, भाई साहब तुमने मेरे लिए गाड़ी कर दी है, उत्तराखंड जाने के लिए सब कुछ कर दिया है, कम से कम ये तो बता दो कि मेरे लिए फोन किसने किया था। वहाँ पर वहाँ के एसएसपी पहुँचते हैं, कहते हैं बिरजू भाई हम माफी चाहते हैं कि हमारी पुलिस आपको जानती नहीं थी, शायद आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए आपको पकड़ के उन्होंने बैठा दिया था, मैं माफी चाहता हूँ और ये गाड़ी आपके लिए है, आप उत्तराखंड जाइए। और मैं पुलिस की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने कहा सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम उस महान व्यक्ति का नाम तो बता दीजिए जिसने आपको कॉल किया, जिसने उत्तर प्रदेश में मुझे उत्तराखंड से कॉल किया। ऐसा कौन सा लाल है उत्तराखंड में जो मेरी वीडियो देख के जाग चुका है और जो मेरी वीडियो देख के मेरे से बात किए बगैर उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों से बात कर दी। ऐसा कौन सा आदमी है, कम से कम बता दो। तो बोलते हैं जी आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, वो उमेश कुमार है जिनका कॉल यहाँ आया था और इस आधार पर हम आपको छोड़ रहे हैं। एक बात और नोटिस करें, बिरजू मयाल उमेश कुमार के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले उत्तराखंड का नहीं है लेकिन उत्तराखंड को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। सुनिए क्या कहा बिरजू मयाल ने उमेश कुमार के बारे में, फिर आपका सारा शक दूर हो जाएगा। एक बाहर से आए हुए व्यक्ति ने मेरे साथ खड़े होकर मुझे वहां से छुड़ा लिया। आज मैं मानता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति उत्तराखंडी हो। शायद अगर कोई व्यक्ति अपने दिल में जुनून लेके पैदा होता है, उत्तराखंड का दर्द लेके पैदा होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उत्तराखंड का हो, ये जरूरी नहीं है कि वो उत्तराखंड में जन्मा हो, ये जरूरी नहीं है कि उसने उत्तराखंड की हवा ली हो बचपन में, ये जरूरी है कि वो उत्तराखंड के लोगों का दर्द जानता हो। एक विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक है, किसी पार्टी से नहीं। सुना आपने। अब आप देखिए सिलसिलेवार राजनीति किस तरीके से उमेश कुमार ने की है। उमेश कुमार ब्लैकमेलिंग के बादशाह माने जाते हैं कथित तौर पर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि राजनीति की विषकन्या है उमेश कुमार। उनका इलाज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री उनके सामने हताश निराश नजर आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उमेश कुमार इस समय पहाड़ मैदान की राजनीति के सबसे बड़े खलनायक नजर आते हैं। पर्दे के पीछे से, पर्दे के सामने वो बिल्कुल नहीं है। और इस समय जो भी खेल खेला जा रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उमेश कुमार है, ऐसा बुद्धिजीवी बताते हैं सूत्रों के आधार पर। अब आप नोटिस कीजिएगा कि बिरजू मयाल जब उत्तराखंड में आते हैं नोएडा के बाद, और जब यहां से वो जाते हैं, मिलते हैं उमेश कुमार से, और उमेश कुमार मिलने से पहले उमेश कुमार का चैनल कहा जाता है पहाड़ टीवी, और पहाड़ टीवी के संपादक नवल खली मिलते हैं बिरजू मयाल को, और क्या कहते हैं बिरजू मयाल से, सुनिए। तो कह रहा हूँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है उसका भी कोई तोड़ नहीं, इसमें कोई नो डाउट वाली बात है। बाकी जो है हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ करना राजनीतिक एक परिपेक्ष है पार्टियों का, पार्टियां इनको भुनाती हैं, लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, लोग जो है एक तरह से लोगों को इस तरह का अफीम चटा दिया जाता है जिससे जो है लोगों को लगता है वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और जब वोट उनका डलता है उसके बाद वो नेता उनको पूछते नहीं। ईवीएम तो क्या ईवीएम में शंका? देखिए ईवीएम में शंका है तो सरकार जो है जिस तरीके से अभी निकाय चुनाव हुए हैं, क्या दिक्कत है इसमें? निकाय चुनाव भी तो बहुत भारी भरकम संख्या में उन्हीं लोगों ने वोट किया जो वोट के काबिल थे, 18 साल पूरे कर चुके थे, लोग वही हैं। और ये खेल देखिए पहाड़ मैदान की राजनीति का। जब बिरजू मयाल का ये वीडियो वायरल हुआ था, वायरल करवाया किसने? पहाड़ टीवी के संपादक नवल खली ने, और किसके इशारे पर बताने की जरूरत नहीं है। देखिए इस वीडियो को, इस वायरल क्लिप को तो नहीं भूले होंगे आप। जिस फोन पर यह बनाया गया है ये काम बिरजू मयाल तो नहीं कर सकता है। इसके पीछे थे पहाड़ टीवी, नवल खली, उमेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है उसका भी कोई तोड़ नहीं। बाकी जो है हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ करना राजनीतिक इस तरह का अफीम चटा दिया जाता है। सुना आपने? तो नवल खली किस तरीके से बिरजू मयाल के सवालों का जवाब दे रहे हैं। यहां से पटकथा लिखी जाती है, फिर बिरजू मयाल उमेश कुमार के पास जाते हैं और उमेश कुमार की तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं ऐसा विधायक तो मैंने देखा ही नहीं। और वहीं पर बिरजू मयाल बोलते हैं अगर आप मुख्यमंत्री बने तो। और यहां बिरजू मयाल की चोरी पकड़ी जाती है कि वो पहाड़ के कितने हितैषी हैं, और यहीं पर बिरजू मयाल और उमेश कुमार की जुगलबंदी समझ में आती है कि बिरजू मयाल आखिर किसका मोहरा है? उमेश कुमार का। अब देखिए उमेश कुमार बिरजू मयाल को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद बिरजू मयाल जाके, आप एक सोचिए, जो परिवार से लाचार है, जिसकी इनकम का कोई स्रोत नहीं है, जिसके भी बच्चे किराए के मकान में रहते हैं, जो खुद पैसों से मजबूत नहीं है, वो कहीं पर भी चला जाता है, कोई तो उसके पीछे होगा। अब आप ये बताइए कि बिरजू मयाल सारे अधिकारियों की, विधायकों की, सरकार की बुराई करता है, लेकिन उमेश कुमार की बुराई नहीं करता है, और ये कहता है कि उमेश कुमार पहाड़ के नहीं है, उत्तराखंड के नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन उनसे बेहतर व्यक्ति, विधायक इस उत्तराखंड में नहीं है। यानी कि एक विक्षिप्त मोहरा
और उमेश कुमार जानते हैं कि जो बिरजू है वो पागल है, सनकी है, कुछ भी कह सकता है। इसलिए उत्तराखंड के ऐसे भोले भाले और विक्षेपना निशाना बनाया है और उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। और आप देखिए किस कदर बिरजू लगातार तारीफ करते रहे उमेश कुमार की। अब उमेश कुमार वास्तव में शामिल हैं या नहीं, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो सबूत और जो तथ्य इशारे कर रहे हैं वो उमेश कुमार को उत्तराखंड की इस राजनीति का एक मजबूत उम्मीदवार बता रहे हैं, इस पूरी नफरती राजनीति का। अगर उमेश कुमार ऐसा कर रहे हैं तो उमेश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, हर किसी का दिन आता है, लेकिन दुर्दिन बुरे दिन भी आने में कोई समय नहीं होता। अगर आप पहाड़ मैदान की राजनीति में आपको यह लगता है कि शायद भविष्य में ये पहाड़ मैदान की राजनीति में जब मैदानी सीट बढ़ जाएंगी, फिर मैं एक मां का ऐसा चेहरा हूंगा जो तारीफों के पुल बांधेगा, क्योंकि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में हूं, और फिर बनूंगा मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। और बिरजू महल जैसे कई चेहरे आपने इस्तेमाल के रूप में उपयोग में लाए हैं। क्या आप इस रिपोर्ट से सहमत है कि आपको भी लगता है कि जो हमने रिपोर्ट बनाई है बिल्कुल सही है? आखिर बिरजू महल सबकी बुराई करता है, क्यों एक विधायक की जिसे ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं, जिसपे महिलाओं के असली वीडियो बनाने के आरोप लगे हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कुंवर प्रोफेशनल चैंपियन कई लोग कह चुके हैं, उसके आधार पर ये मैं कह रहा हूं। और खुद वो वीडियो हमारे पास भी आया था, जो अभी तक, हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो वीडियो हटा लिया गया था। अब उसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए ये आरोपी की बात कही जा रही है। फिलहाल ये आप तय करें। आप देख रहे थे अलबी के बिंदास। जय उत्तराखंड,